अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे खैरियत से हैं। आज का सबक हमारा उर्दू के मुताल्लिक़ है, जिसमें हमने हरूफ तहज्जी के कुछ हरूफ पढ़ने हैं। तो उम्मीद है आप रेडी होंगे। तो चलें आज के सबक की तरफ। लेसन हमारा आज नर्सरी क्लास और प्रेप क्लास। ये आपके सामने मैंने ऐसे लाइन लगाई है, ऐसे आप देख रहे होंगे। ये आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा। अलिफ 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 ये कार्ड है मेरे पास, आपको ये भी नजर आ रहा है। अलिफ अलिफ अनार, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। अनार, अलिफ अनार आ, अलिफ अनार आ। दोबारा, अलिफ अनार आ। अलिफ की जो आवाज है आ। उम्मीद है ये आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अलिफ अनार आ, अलिफ की जो आवाज है आ। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा जो लेटर है हमारा वो अलिफ मद आ। अलिफ, उसके ऊपर मद आती है, ये दो अलिफ के बराबर है। आ, इसकी जो आवाज है आ। अब इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे ही देखें, ये मैंने हाथ ऊपर किया है, ऐसे ऐसे। आप इसको आवाम में भी लिख सकते हैं, ऐसे इन दोनों की कलम बना देनी है। ऐसे देखें, ये ऐसे अलिफ अलिफ अलिफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अलिफ आगे अलिफ मद आ जो है, ऐसे अलिफ लिख के ऐसे मद ऐसे करना है। अलिफ मद आ, यानी कि जो अलिफ है उसकी आवाज आ, इसकी जो अलिफ मद आ की आवाज है ये दो अलिफ के बराबर है। आ, जैसे ये आपको कार्ड नजर आ रहा है आ, अलिफ और इसके ऊपर मद आ, अलिफ मद आ। इससे क्या होता है? अलिफ मद आ, आलू आ, आलू। ये जो अलिफ मद की आवाज है, अलिफ मद आ, आलू आ। ये जो आखिर में मैं बता रहा हूं, ये इसकी आवाज है। अलिफ मद आ, आलू आ, यानी कि दो अलिफ के बराबर है। दोबारा दोहराए, अलिफ अलिफ मद आ, आलू। दोबारा सुने, अलिफ अलिफ मद आ, अलिफ अलिफ होगा उसके ऊपर मद, उसके ऊपर मद। ये अलिफ नजर आ रहा है, इसके ऊपर मद, अलिफ मद आ, ये आलू। ठीक है, ये भी समझ आ गई है आपको। उम्मीद है ये आपको लेसन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो है ये अलिफ के खानदान के अर्थ थे, ये जो आपने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ लिया। अलिफ भी पढ़ लिया, अलिफ मद आ भी पढ़ ली। तो आपको हरूफ तहज्जी भी मुझे पता है आपको याद है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, आंसर है, मुस्कुरा रहे हैं, आपको याद है। अब ये एक जो लेटर ये देखें, यहां से एक ये नीचे की है, ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे ऐसे, और इसके नीचे एक नुक्ता है, गोल सा नुक्ता है। ये बन गया है बे। क्या बन गया है? बे। दोबारा बोले, बे। ये भी मेरे पास कार्ड है, ये क्या है? बे। शाबाश, ये क्या है? बे। बे। अभी मैं एक और आपको काटता, बत्तख बत्तख, बे बत्तख।
ब। अभी आप ये सोच रहे होंगे ब क्यों कहते, ये बे है, ये इसकी जो हर्फ है ये बे, ओ ये जो है बतख, यानी कि ये कोई लफ्ज जो है ये नीचे लिखा है, लफ्ज भी लिखा बतख। अब जो आखिर में मैं कहता हूं ब, ये इसकी आवाज है बे, ये हर्फ है, इसकी शक्ल है बे, बतख, बे से जो लफ्ज बनता है कलीदी लफ्ज ब, 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 ये इनकी इसकी आवाज ब, ये इसकी बतख। इसको अगर बल्ब ब, इसको कहना ब, इसकी आवाज ब। वेरी गुड, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो बे खानदान के हर्फ हैं वो हम सारे आज पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये सबक जो है, अब बे को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बे। अगर हम इसको स्काई राइटिंग की तरफ लिखें, ऐसे हाथ ऊपर करें, ऐसे अब आप में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी नहीं है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप ये हाथ ऊपर करें ऐसे, ठीक है, नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में नजर आ रहा है, अब आपको नजर आ रहा है, ऐसे 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 करके ऐसे, फिर ये दोनों का कलम बनाना है ऐसे। मैं अगर वीडियो देख रहे हैं आप, ऐसे कंधे के बराबर ऐसे करना है, ऐसे नीचे लाएं, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे बे बन के नीचे नुक्ते डालिए बे। अब बे खानदान के जो है हर्फ वो सारे हम पढ़ेंगे। बे खानदान के हर्फ इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो बे शक्ल की है वो एक जैसे शक्ल की है। बे आगे अगर इसके नीचे एक नुक्ता ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके नीचे तीन, एक और नुक्ता, तीन नुक्ते डाल दें। जैसे मैं आपको ये कार्ड दिखा रहा हूं, ये पे, क्या पे, कौन सा हर्फ है, पे। वेरी गुड, बोले शाबाश, बोले पे, पे परी, पे परी, प। हाँ बिल्कुल, आपको समझ आ गया है, पे परी प। ये आवाजें जो होती हैं जुबान की, ये जरूरी होती हैं, पे परी प। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, आप तो बड़े अच्छे हैं, आपको समझ आ गया है। बे खानदान के जो ये जो हरूफ हैं वो हम पढ़ रहे हैं, ये पे, बे, पे भी पढ़ लिया है। आप एक और हर्फ है, आपको पता होगा, जैसे हमने बे लिखा है ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ये देखें ऐसे नीचे लेके आए, फिर ऐसे यहां से थोड़ा सा ऊपर करके, फिर ये बे खानदान के हर्फ है। अब अलिफ भी पढ़ लिया, अलिफ मद आ भी पढ़ लिया, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, बे भी पढ़ लिया, हाँ वो देखें स्क्रीन पे आ रहा है, देख रहे हैं, ऐसे बे, आगे पे भी नजर आ रहा है, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी गुड। अब बे खानदान के हर्फ हैं, इसके ऊपर जो एक ये जो एक नुक्ता पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसको पढ़ते हैं ते। क्या पढ़ते हैं, ते, शाबाश पढ़ें, ते, जैसे ते, नजर आ रहा है, ते, शाबाश। ते से क्या होता है, सोचें क्या होता है, सोच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तराजू होता है, जैसे ये मेरे पास है। और क्या होता है जी, आप बताएं। हाँ आप कुछ कह रहे हैं, आपको तस्वीर आपके ज़हन में कुछ आ रहा है, वो देख रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल, तितली देख रहे हैं, हाँ ते, तराजू, दोबारा ते, तराजू, त। हाँ वेरी गुड, ये कौन सा लेटर है, ते के बाद त। हाँ ये बे खानदान के जो हर्फ ते हमने पढ़ा है, शाबाश। इसको ऊपर हम लिखते हैं जी, ते, शाबाश, वेरी गुड। अब जो है ते तो हमने पढ़ लिया। बे खानदान का जो एक और हर्फ है, आगे जो ते के बाद आता है, उसके ऊपर, हाँ तोया, तोया कहते हैं, हाँ जी, तोए कैसे हैं, जिसे तोए, हाँ ये बिल्कुल बे, ऐसे जिस तरह बे लिखते हैं इसी तरह शक्ल होगी,
तो आगे तोया जैसे ये टे, क्या है टे, हाँ नजर आ रहा है क्या टे, जी आपको क्या टमाटर, टे टमाटर, शाबाश वेरी गुड टे टमाटर। यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे तोया डालते हैं, तोया, हाँ बिल्कुल, हाँ आप तो बहुत सियाने। हाँ ये टे हमने पढ़ लिया और आज बे खानदान का आखिरी अर्थ पढ़ेंगे हम। बे खानदान का आज आखिरी अर्थ पढ़ेंगे। कौन सा आखिरी अर्थ पढ़ेंगे? बे खानदान इसलिए कहते हैं जैसे बे लिखते हैं बाकी हरूफ भी इसी तरह लिखते हैं। ऐसे दोबारा देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देखें, ऐसे 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 ऊपर इस तरह बे खानदान के ऊपर नीचे एक नुक्ता डाल दें तो क्या होता है बे। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार है। अब आखिरी अर्थ का बे खानदान का, उसके जो ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, कितने? 3 नुक्ते, 3 निकात हैं, हाँ जी, इसको पढ़ते हैं से। क्या कहते हैं? से। जैसे ये आपको तस्वीर भी नजर आ रही है, कौन सी? फल नजर आ रहे हैं, बेशुमार बेशुमार फल नजर आ रहे हैं, उनको कहते हैं उर्दू में समर, कहते हैं से समर, से समर, वेरी गुड। अब हमने बे खानदान के हरूफ पढ़ लिए हैं। उम्मीद है नर्सरी क्लास, प्रेप क्लास और 1 क्लास को भी आते होंगे। आप इनकी आवाजें भी आपको आनी चाहिए। दोबारा सुने, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। अब इनकी आवाजें सुने। बे के बाद चलिए अलिफ से शुरू करते हैं। हाँ अलिफ तो मैंने छोड़ दिया है, चलिए अलिफ पे आ जाते। अलिफ की आवाज है आ, क्या है? आ, आ। अलिफ, जो अलिफ पद आ की आवाज 2 अलिफ के बाद आ। आगे ब, दोबारा सुने, बे की आवाज ब, प, त, ट, स। दोबारा आ, ब, प, त, ट, स। हाँ वेरी गुड। जब आपको ये आवाजें समझ आ गई, आपने हरूफ की पहचान, सबसे पहले आपने पहचान होनी चाहिए इसकी, उसका कलीदी लफ्ज कौन सा बनता है वो आपको याद होगा, आवाजें आपको याद होंगी। अगला सबक आपको पढ़ाएंगे जीम खानदान। नेक्स्ट जो सबक है वो भी देखना ना भूलिएगा, आप जरूर देखिएगा। जीम खानदान का अगला लेसन आएगा। खुदा हाफिज।